नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में और जानेंगे इनके कारण और परिणामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये किसान आंदोलन लगभग 44 वर्षों तक चला। प्राचीन काल में बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था और ये भीलवाड़ा जिले में है और इसका प्राचीन नाम विज्ञावली था। इस किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था लगान की दरें, लाग बाग और बेगार प्रथा। बिजोलिया किसानों से लगभग 84 प्रकार के लाग बाग यानी टैक्स वसूल किए जाते थे। बिजोलिया में ज़्यादातर किसान धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण था 1897 से 1916 के मध्य, जिसका नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। अगला चरण था 1916 से 1923 और इसका नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। और इसका अंतिम चरण था 1923 से 1941 तक और इसका नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी ने। तो अब बात करते हैं इसके पहले चरण की, जो था 1897 से 1916 तक। 1897 में बिजोलिया के किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में सभी किसान एकत्रित होते हैं और ठेकेदार की शिकायत मेवाड़ के महाराणा से करने का निश्चय करते हैं। इसमें नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजा जाता है, पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसी बीच बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर चमरी कर लगा दिया। चमरी कर एक विवाह कर था, इसकी दर थी 5 रुपये। 1906 में कृष्ण सिंह मर गया और नए ठिकानेदार राव पृथ्वी सिंह और इसने तलवार बंधाई कर और लगा दिया। और 1915 में पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास व इसके सहयोगी फतेह करण चारण में ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। अब इसके बाद इसका आया अगला चरण 1916 से 1923 तक। 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड यानी उपरमाल पंचायत का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता की मन्ना पटेल ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय व प्रचलित करने वाले समाचार पत्र प्रताप उपरमाल डंका थे। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए भेजा गया। इस आंदोलन ने लगान की दरें कम करने और लाग बाग हटाने की सिफारिश की, किंतु मेवाड़ महाराणा ने इसकी कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की। और 1922 में राजपुताना का एजीजी रॉबर्ट होलैंड बिजोलिया आए और उन्होंने किसानों और ठेकेदारों के मध्य समझौता करवाया, पर यह समझौता कोई स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। और 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। इसके बाद इसका तीसरा चरण आया 1923 से 1941 के मध्य। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इसने ठिकानेदार व किसानों के मध्य समझौता किया, लगान की दरें कम की, अनेक लाग बाग हटा दिए और बेकार प्रथा समाप्त कर दी। और इस प्रकार यह किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इस किसान आंदोलन में 2 महिलाओं रानी बिलानी व उदिमालन ने भाग लिया और इसी किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने पंचशिड़ा गीत लिखा था। तो अगले किसान आंदोलन की बात करते हैं, बेगू किसान आंदोलन। ये था 1921 से 1924 के मध्य चित्तौड़गढ़ में। बेगू मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। इसका प्रारंभ मेनाल नामक स्थान पर हुआ 1921 में। 1923 में बेगू के ठिकानेदार ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर दिया और लगान की दरें कम कर दी और इस समझौते को मेवाड़ के राजा ने मानने से इनकार कर दिया। इसे बोल्शेविक क्रांति का नाम दिया। किसानों ने पुनः आंदोलन किया और 1923 में राजा ने एक आयोग मिस्टर स्टेंस को किसानों के पास भेजा, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव में बेगू के एक किसान सम्मेलन में मिस्टर स्ट्रेच के आदेश पर पुलिस ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी में रूपा जी व कृपा जी किसान मारे गए। और इसके बाद 1924 में लगान की दरें घटा दी गई और बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई और ये आंदोलन भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। अगले किसान आंदोलन की बात करते हैं, मुंदी किसान आंदोलन। यह आंदोलन चला 1923 से 1943 तक। इसका नेतृत्व किया पंडित नैनूराम शर्मा ने और इसी आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 में डाबी हत्याकांड हुआ था। इस सम्मेलन में किसानों की सभा पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई और इसमें नानक जी मील शहीद हो गए और यह असफलता के कारण 1943 में समाप्त हो गया। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी मील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा। इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला किसान आंदोलन था निमुचना किसान आंदोलन।
ये हुआ था 14 मई 1925 को अलवर में। 1924 में अलवर के महाराणा जय सिंह ने लगान की दरें में वृद्धि कर दी थी और इसके विरोध में अलवर के किसानों ने आंदोलन किया। 14 मई 1925 को निमुचना गांव में किसान एकत्रित होते हैं, जिस पर पुलिस भारी गोलाबारी करती है और इसमें सैकड़ों किसान मारे जाते हैं। इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया है और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसके बाद था अलवर किसान आंदोलन। अलवर के किसानों ने जंगली सुअरों को मारने के लिए एक आंदोलन चलाया, क्योंकि जंगली सुअरों को अलवर राज्य में मारने की अनुमति नहीं थी और वो किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे थे। और इस आंदोलन के कारण अंत में किसानों को जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद था मेव किसान आंदोलन, जो कि 1932 से 1933 के मध्य मेवात में यानी अलवर व भरतपुर में चला। इसका नेतृत्व किया डॉक्टर मोहम्मद अली ने। यह राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था जिसमें सांप्रदायिक हिस्सा हुई थी। और 1933 में अलवर के महाराजा ने सभी मांगें मान ली और ये आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इसके बाद अगला किसान आंदोलन था मारवाड़ किसान आंदोलन, जोधपुर में। इसका नेतृत्व किया जय नारायण व्यास ने और इसका सहयोगी था राधा कृष्ण तात। जय नारायण व्यास ने 1923 में एक मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया और इसी के माध्यम से ये आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन की कोई मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन ये किसानों में राजनीतिक जागृति लाने में काफ़ी हद तक सफल रहा और इसी के कारण यहाँ के किसान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। अगला था शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी जयपुर रियासत का एक ठिकाना था और ये आंदोलन 1931 से 1947 के मध्य हुआ। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है और इस सभा ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1935 में शेखावटी किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में गूंजी। शेखावटी के किसानों की कोई भी मांग नहीं मानी गई। अगला था झुंझुनू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह ने किया। ये शेखावटी किसान आंदोलन का एक विस्तृत रूप था। 1934 में कटराथल, जो कि सीकर में है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ और इसका नेतृत्व किया किशोरी देवी ने और इसी कारण इस नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। ये आंदोलन 1947 के बाद ही समाप्त होता है। और अंत में बात करते हैं कुछ आदिवासी आंदोलनों के बारे में। इनमें सबसे पहले है भील आंदोलन। इस भील आंदोलन का नेतृत्व किया गोविंदगिरी ने, जिन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता था। गोविंदगिरी का जन्म 1818 में घासीपुर गुराम डूंगरपुर में हुआ और इनका कार्य क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा रहा। इन्होंने एक आंदोलन भगत आंदोलन या भगत पथ चलाया। इसका उद्देश्य भीलों में राजनीतिक जागृति लाना व शोषण व अत्याचार से मुक्त करवाने एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का था। गोविंदगिरी ने दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की। संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर 1903 में आयोजित किया गया। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का एक विशाल अधिवेशन हो रहा था और इस संप सभा पर मेवाड़ भील कोर ने अंधाधुंध गोलीबारी की और लगभग 1500 भील मारे गए। इस कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर 2012 को मानगढ़ पहाड़ी पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अश्विन पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर बिलों के मेले का आयोजन किया जाता है। गोविंदगिरी को 10 वर्ष का कारावास होता है और इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। इनका जन्म हुआ था 1886 में कोत्यारी ग्राम उदयपुर में। ये ओसवाल जैन परिवार से संबंध रखते थे। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहा जाता है। भील इन्हें बावसी के नाम से पुकारते हैं। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। भोमट क्षेत्र में चलाने के कारण इसे भोमट आंदोलन का नाम दिया गया। एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मात्रकुंडिया ग्राम चित्तौड़गढ़ से हुआ। इन्होंने भीलों का एक विशाल सम्मेलन नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में 2 अप्रैल 1921 में आयोजित किया और इनके सम्मेलन पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई और इसमें लगभग 1200 भील मारे जाते हैं। इसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया है और इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 1929 में महात्मा गांधी के परामर्श पर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और इन्हें 6 वर्ष की जेल हो जाती है। अगला आंदोलन था मीणा आंदोलन। जो मीणा खेती करते थे उनको जागीरदार मीणा कहा जाता था और जो चोरी डकैती करते थे उन्हें चौकीदार मीणा कहा जाता था। जयपुर रियासत में 1924 में चौकीदार मीणाओं पर पाबंदी के लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया। 1930 में जयपुर रियासत इसके लिए जरायम पेशा कानून लाई। इसमें प्रत्येक वयस्क मीणा को नज़दीकी पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। 1930 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन पंडित बंशीहार शर्मा ने किया और मीणाओं के आंदोलन इसी संस्था के अनुसार चलाए गए।
1944 में नीम का थाना सीकर में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की जैन मुनि भगन सागर द्वारा। और 1940 में मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री जरायम इस पेशा कानून को समाप्त कर देते हैं और ये आंदोलन यही समाप्त हो जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख आंदोलनों में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।